कॉस्मिक हेवनली डेमन का लेटेस्ट चैप्टर लेके आ गया मैं 33 वाला चैप्टर। जिसने भी इसका पहले वाला चैप्टर नहीं देखा मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना अच्छा लगे तो। चलो शुरू करते हैं। जो अपना एमसी है उसके सर के ऊपर हाथ रख के चेक करने लगता है क्या हुआ है इसके साथ। तभी दिखाया जाता है उस बंदे के अंदर से, इसके अंदर से कुछ टेंटिकल जैसा निकल के आ रहा है और ऑरा के साथ। तभी हमारा एमसी का दिखाया जाता है, एमसी के मुंह के भी और शरीर के भी अंदर टेंटिकल्स जैसा कुछ तो है। तभी वो कहता है इनर डेमन ऐसा कुछ। तभी वो कहता है देखो बच्चे, ये डेमन तुम्हारा अंदर जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है और इसको सप्रेस करो, नहीं तो ये तुम्हारा सोल को पूरा खा लेगा, निगल लेगा और तुम एक डेमन बन जाओगे, समझ रहे हो ना। तभी वो जो बच्चा था वो कह रहा है नहीं, करके उसका अपने आप में कंट्रोल नहीं है। तभी ये लड़की जो था वो मदर का बच्ची वो देख के चौंक जाती है। हाँ, ये करना क्या चाहता है। तभी दिखाया जाता है उस गड्ढे से बहुत बड़ी एनर्जी जैसा कुछ तो निकल रहा है और निकलता हुआ आसमान पे चला जाता है, इतना पावरफुल कि वो बुड्ढा बाहर जो खड़ा हुआ था वो भी देख के चौंक जाता है और कहता है हाँ ये चीज़ क्या है यार, इतना पावरफुल क्या चीज़ निकला। तभी दिखाया जाता है वो पावरफुल और कुछ नहीं, वही बच्चा उधर से भाग रहा है, उसका ही ऑरा निकल रहा है आसपास। लेकिन हमारा एमसी क्या ऐसे ही बैठे रहेगा, वो भी निकलता है उसका ऑरा, देख रहे हो रेड कलर का। अभी उसके पीछे जा रहा है तभी, और उसको कह रहा है रुक जा हराम की भोसड़ी रुक जा। लेकिन वो बंदा रुकता ही नहीं। ये बुड्ढा भी देख के चौंक जाता है, ये बंदा कौन है, इसको तो मैं नहीं जानता। अभी दिखाया जाता है कि बुड्ढा देखता ही रहता है कि वो दोनों बंदा जा रहा है आसमान के। और इधर दिखाया जाता है कैप्टन का स्पेसशिप, जो एक गाड़ी का जैसा ट्रक के जैसा होता है, और उसके अंदर कौन होता है, दो टेबल के ऊपर दो नूडल्स, और नूडल्स सामने बैठा हुआ है रॉबर्ट, रोबोगल और कैप्टन, और तीनों मिलके बात कर रहे हैं। अरे यार हम तीनों मिलके ही खाना खाए क्या, उसको नहीं बुलाएंगे। तो ये कहता किसको, अरे डेमन को, डेमन हेमनली डेमन। तो कहता हाँ हाँ, तुम क्या उसके लिए एडिक्टेड हो गया क्या, उसके पैर में गिर गया है। तभी कैप्टन कहता छोड़ो ना, वो जब आएगा आएगा देखा जाएगा, तुम छोड़ो यार। तभी वो कहते रोबोगल कहते अरे यार लग रहा है तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या, तुमको उसका याद नहीं आ रहा है, वो गया तो गया कब आएगा। वो कहता नहीं, कैप्टन कहते नहीं नहीं नहीं, मुझसे उससे कोई ज़्यादा अटैक नहीं हुआ ना, उसके साथ कितना देर रहा हूँ मैं। तभी दिखाया जाता है उसके बगल से कि दो रोशनी आ रहा है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। और ये दोनों और कोई नहीं, हमारा एमसी और वो बच्चा ही है। भी दिखाया जाता है उसके ऊपर से वो स्पेस की शिप से ऊपर से चला जाता है और धमाका बहुत होता है और उसका प्रेशर से, और ये दोनों का अंदर जो नूडल्स का कप था वो पलट जाता है और ये दोनों चौंक जाता है ये क्या हुआ। और एक कप दिखाया जाता है जो वो तो जमीन पे गिर गया, ये दोनों तो चौंक जाता है। तभी दिखाया जाता है कहीं कहीं और वही दोनों मिलके आके गिरा और लैंड हुआ वही बच्चा बैडेस लुक के साथ। तभी दिखाया जाता है एमसी भी उधर आ जाता है, आके कूदता है और कहता है देखो रुक जाओ तुम। और वो बच्चा कहता है घर घर, क्योंकि वो अपने आप में नहीं था ना। तभी वो कहता है देखो अभी भी टाइम है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वो सोल को डिवाइड मत करने देना, नहीं तो डेमन पूरा तुम्हारा सोल को खा लेगा और तुम इंसान नहीं रहोगे, डेमन हो जाओगे। लेकिन वो तो कुछ सुनता ही नहीं, एमसी के ऊपर हमला कर देता है। तो एमसी भी अपना ताकत शो करके बोलता है ओ समझ गया तुम सुनने वाले नहीं हो, ठीक है। दिखाया जाता है वो हमला करता ही जाता है और एमसी डॉज करता रहता है। एमसी की एक भी बाल वाका नहीं कर पाता वो, लेकिन वो गुस्से में अपना तलवार लेके एमसी के ऊपर हमला करता ही जाता है। देखा जाता है एमसी के बगल में हमला करता है, मतलब मारने की कोशिश करता है, एमसी डॉज कर जाता है। उस तलवार का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, स्लैश का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसका साइड का पूरा ज़मीन टूट फूट जाता है।
और तभी दिखाया जाता है वो बच्चा फिर से गुर्राने लगता है कर कर करके। तभी दिखाया जाता है कि एमसी कहता है, अरे तुम रुक जाओ अभी, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी पिछला उसका पास्ट कुछ दिखाया जाता है कि एक बॉक्स के अंदर से एनर्जी जैसा कुछ तो निकल रहा है, उसके सामने वही बच्चा बैठा हुआ है। शायद इसका पास्ट में कुछ हुआ होगा इसके साथ। उसके बच्चे के पीठ में वही तलवार है और वो उस बॉक्स को देख रहा है। तभी कोई कहता है रुक जाओ मॉम, शायद इसका नाम ही वही है। तभी दिखाया जाता है एक जो बंदा जमीन पे गिरा हुआ है, उसके सीने में एक तलवार घुसा हुआ है, उसके हाथ में भी एक तलवार है, शायद फाइट होगा। तभी वो कहता है, मैं तुमको दोष नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ, ठीक है। तुम्हारी क्या मजबूरी होगा, लेकिन तुम उसको ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हो। वो तुम्हारा सोल को डिवाइड कर लेगा और तुमको एक डेमन में बन जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। देखो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम बेकार में मारे जाओगे, तुम उसको छोड़ दो और छोड़ के इधर से चले जाओ। तभी वो कहता है, बच्चा कहता है, नहीं, वो डिवाइड करना चाहता है मेरे सोल को, करने देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार में है। मैं जैसा जिंदगी जी रहा हूँ कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। उसको मैं दे देता हूँ और अपने सोल के दे के बेच के मैं पावरफुल बनूंगा, जितना पावरफुल मेरे को होना चाहिए। कह के अपना वो जो स्टोन होता है एक बॉक्स में, वो डिवाइड कर लेता है, मतलब खा लेता है। खाने के बाद उसके शरीर से वही एनर्जी निकलने लगता है। और वो जोर से चीखता है आ करके। तभी उसका फेस दिखाया जाता है, वो टेंटिकल जैसा निकल रहा है और आ करके चीख रहा है। तभी पास्ट से फ्यूचर में आते हैं, मतलब फ्यूचर नहीं वर्तमान पे आते हैं और देखते हैं कि वही बंदा एमसी की तरफ दौड़ के आ रहा है अटैक, फिर से अटैक करने के लिए। लेकिन एमसी देखता ही रहता है और कहता है, ओ तुम तो एंड चाहते हो ना, चलो ठीक है, एंड ही करते हैं। तभी दिखाया जाता है वो बच्चा एकदम से एमसी के सामने आ जाता है अपनी तलवार लेके स्लैश मारने के लिए। लेकिन हम अपना एमसी क्या करता है, एक हाथों में एक पंच लेता है और गुस्सा उसके पेट में मार देता है सीधा। और कहता है, सब रुक जाओ, अभी इसको ख़त्म करो, नहीं तो बेकार में तुम मारे जाओगे। तभी दिखाया जाता है उस गुस्से का प्रेशर इतना होता है और पंच का पावर इतना होता है ना, कि वो बच्चा सीधा दूर चौक जाता है, मतलब ठोका जाता है और उसका पावर के इम्पैक्ट से इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसा लग रहा है कि कोई न्यूक्लियर बड़ी वाले न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। देख रहे हो ना कितना बड़ा, उतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आसपास का जमीन बिखरने लगता है, टूटने लगता है, खराब होने लगता है। तभी देखा जाता है वही लड़की उधर से निकल के भाग गया था और फिर वापस आया और आके देखता है ये क्या हुआ, पूरा जमीन के हालत क्या खराब होगी, इधर कुछ भी नहीं बचा। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़के सामने देखता है और देख के सोचता है, इस बच्चे को, ये तो डिवाइन कोड लेवल का था, इसको इतना बुरा हालत किसने किया। तभी दिखाया जाता है और किसी ने नहीं, हमारा एमसी नहीं, एक गुस्से में उसका हालत बिगाड़ दिया। तभी कहता है, देखो मैं तुमको कह रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा हार्ट मेरे को दे दो यार, नहीं तो तुम्हारा हार्ट के अंदर जो भी है वो दे दो। तभी वो लड़की कहता है, हाँ हाँ सही कह रहा है। हाँ, तभी वो एमसी कहता है उसको कि इसको कैसे बाहर निकाले इसके हार्ट से, पता है, कुछ आइडिया है क्या। तभी वो लड़की कहता है, हाँ हाँ मेरे को आइडिया है, ये मशीन ले लो, ये टूल्स ले लो, ये तुम आसानी से उसका हार्ट निकाल सकते हो, उसका हार्ट से भी बाहर तक निकाल लेना, ठीक है, टूल से। तभी दिखाया जाता है ये टूल कितना खतरनाक है, मकड़ी के जैसा है, इसको देख के लग रहा है कि इसका हार्ट चीर फाड़ के निकालेगा। तभी एम्स देख के कहता है, नहीं नहीं नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, तुम इसके लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हो, मैं कुछ करता हूँ। तभी दिखाया जाता है एमसी अपना हाथ में कुछ पावर इकट्ठा करने लगता है, शायद उसको बचाने की कोशिश करेगा। तभी लड़की देखता, हाँ ये करने की कोशिश कर रहा है। तभी दिखाया जाता है कि एमसी उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, तुमने बहुत बुरा काम किया है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बोलूँगा कि अपना आँख बंद कर लो और आराम से मरो और जाओ हेल में जाके आराम से रहना।
तभी वो बंदा दर्द में कूदता हुआ मतलब गुर्रा रहा है कि आ करके, और कहता है मुझे। तभी एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया सन, तुम जाओ अपने कर्म के हिसाब से हेल में जाके रेस्ट करो, ठीक है आराम से मरना। तभी कोई कहता है रुक जाओ रुक जाओ। तभी दिखाई देता है वो मदर के जो लड़की था उसके पीछे हमारा कैप्टन आया हुआ है। तभी वो कहता है तुम इधर काहे आए हो और क्या करने, तुम इस लड़के को जानते हो और इस इंसान को जानते हो। तभी वो कहता है इसका नाम उर्म उर्म है। तभी कहता है क्या कैप्टन, कहता है ओर्म इसका नाम है। तभी अपना एमसी जो हेवनली डेमन है वो कहता है ओ तुम इसको जानते हो क्या, इस बच्चे को जानते हो। तभी दिखाया जाता है वो कहता है हाँ 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 जानता तो हूँ। तभी दिखाया जाता है कैप्टन के पीछे कोई तो आया है और कोई नहीं है, वही जो लीडर का बच्चा था, बच्ची थी लड़की थी, वही आया है जो ऑटो में देख के रो रही थी ना, शायद ये इसका बॉयफ्रेंड और इसके गर्लफ्रेंड है लेकिन अलग हो गया था। तभी वो देख के चौंक जाता है और कहता है ये जिंदा है और अभी तक हमारे बीच में था और मैं इसको ढूंढ नहीं पाया, क्यों क्यों ये ऐसा हो गया। तभी जगह पूरा शांत हो जाता है और एमसी को दिखाया जाता है कि एमसी उसका हार्ट से वो निकल रहा है खराब चीज़। तो गाइस आज तक यही तक था, इसका लेटेस्ट चैप्टर आने के बाद ही मैं रिलीज़ कर दूंगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर देना यार। मेरा जानता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। बाय बाय।